सुंदर कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। देखिए, आज हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन। तो आज मेंस्ट्रुएशन का हम लेक्चर नंबर दूसरा बता रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में जो है हम सारे फार्मूलों को कैसे आती है तो पूरा बेसिक जो है लेक्चर 1 में बता चुके हैं। तो आज जो हम कराएंगे उसके जो मेंस्ट्रुएशन के घन और घनाभ, क्या घन और घनाभ मतलब क्यूब एंड क्यूबाइड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। बैलेंस अंक क्या होता है। तो जो व्यूअर्स पिछला वीडियो नहीं देखे वो देख लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो या फिर ये वीडियो देखने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या है कि सारे डेरिवेशंस क्या है, कैसे आते हैं, सब कुछ एक एक पॉइंट को समझाया गया है। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और जो दोस्त आज हमारा नए जुड़े होंगे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, तब तो वीडियो को शुरुआत करें। देखिए, दिया गया 8 सेमी और 6 सेमी, 8 सेमी गुणे 6 सेमी और गुणे 2 सेंटीमीटर विस्तार का एक बक्सा, क्या है विस्तार का एक बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी है। देखिए, एक बॉक्स दिया हुआ है। अब देखिए, बॉक्स के डायमेंशन अलग अलग है। अगर सेम होता तो घन होता, लेकिन अलग अलग है। इसका मतलब भुजाएं क्या सब समान नहीं है। इसमें क्या है घनाभ, क्या है घनाभ। अब देखिए, पूछा जा रहा है कि कितनी मैक्सिमम लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। उस केस का मतलब ये होता है कि उसका विकर्ण ज्ञात करना है। भी पूछा जाएगा इस कमरे में जो माप दे दिया जाएगा आपको, पूछा जाएगा इसमें अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। तो अगर आकृति आपकी घनाभ बन रही हो तो घनाभ का विकर्ण निकालना पड़ता है। तो घनाभ का विकर्ण होता है रूट में अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का जो विकर्ण होता है हमारा, यह आकृति घनाभ है, क्या है। आप प्रश्न में देख रहे होंगे कहीं भी आपको घनाभ नहीं दिया गया होगा और कहीं भी आपको विकर्ण नहीं दिया होगा। बस आपको देख करके समझना कि आकृति कौन सी। देखिए, ये क्या है अलग अलग है, इसका मतलब ये घनाभ है। मैक्सिमम कितनी लंबाई का छड़ रख सकती है तो अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रख सकती है। इसका मतलब ये है कि इसमें विकल्प पूछा जा रहा है। इस सवाल को सिंपल करना होता और भी कर सकता था, बोलता कि इतना सेंटीमीटर घना है घनाभ है, उसका विकल्प ज्ञात करके फिर से निकाल देते। लेकिन अब जब भी ऐसा पूछा जाएगा कि कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है तो इसका मतलब यह है उसका घनाभ जो विकर्ण पूछा जा रहा है। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका मतलब रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब ये देखिए, लंबाई बड़े चौड़ाई बड़े ऊंचाई दिया हुआ है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए, 8 का स्क्वायर करते हैं 64 प्लस 36 100 होता है। 100 प्लस 4 हो जाएगा रूट में 104। अब रूट में 104, अब देखिए इसका मान इसका करेंगे आ जाएगा आपका 2 कौड़ी में 26। क्या आ जाएगा 2 के स्क्वायर 4, 26 चौके 104। क्या आ जाएगा रूट 2 रूट 26 आ जाएगा। रूट में अगर 104 का मान निकाला जाए तो 2 कौड़ी में 26 आंसर आ जाएगा आपका 2 कौड़ी में 26। ठीक, कितना आएगा आंसर आपका 2 कौड़ी में 26। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि घन की विमाओं में जो है 2 संबंधित 3 संबंधित 4 का अनुपात, क्या है 2 संबंधित 3 संबंधित 4 का अनुपात है। यदि जो है उसका आयतन जो है 3000 घन सेंटीमीटर, क्या हो 3000 घन सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। देखिए, पूछ रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 6 क्या होता है, क्या देखिए आकृति अलग अलग है। इसमें घनाभ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ को होता है 2 कोष्ठ में एल प्लस बी, अरे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा अलग अलग एल बी बी एच और एच एल का मान। तो देखिए, दिया गया ये इतना दिया गया अनुपात और इनका आयतन दिया गया इतना। अब ये घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन जो होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यल गुणे बी गुणे एच। अब देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात जो दिया 2 संबंधित 3 संबंधित 4, इसका मतलब 2x, हम इसको x मान लें, x फैक्टर ले लें इसका 2x गुणे 3x गुणे 4x इक्वल टू आ जाएगा आपका 3000। कितना दिया गया 3000 सेंटीमीटर। आयतन जो होता है ना सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ठीक हो जाएगा 2 गुना 4 और 2 3 6 चौके 24। क्या हो जाएगा
24x³ इक्वल टू आता है 3000। तो हम x³ का वैल्यू निकालेंगे 3000 में भाग देते हैं 24 का, तो आ जाएगा 24 से कम 24 बचा 6 जीरो 60 हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा, फिर बचेगा 12, फिर 120 मतलब 125 आता है। x³ की वैल्यू आती है 125, तो ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगा 5। अब ये जो है x की वैल्यू आ गया, मतलब फैक्टर की वैल्यू आ गई x, हमें अब यहाँ से निकाल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का होता है 2 कोष्ठी में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, क्या होता है 2 कोष्ठी में LB प्लस BH प्लस HL। तो देखिए L हर जगह B और इस रूप में जो L इंटू बी सबका फैक्टर जो हमारा आता है यहाँ पे 2 और x आता है, x का वैल्यू 5 है। तो L की जगह पे हम क्या रख देंगे 2x, और ये B का है LBH अगर है तो क्या हो गया, जो 2 कोष्ठी में हो जाएगा L का मान 2, ठीक 2 हो गया, और B का मान क्या आ जाएगा, क्या है देखिए इसका L का मान क्या है 2x है, किस अनुपात में 2x 3x और 4x, 2x गुणे B के वैल्यू 3x है प्लस B का वैल्यू 3x है, H के वैल्यू 5x प्लस H की वैल्यू है 4x, सॉरी ये 4x है। उसके बाद देखिए H का वैल्यू 4x रखते हैं, L का वैल्यू 2x। अब तो क्या आ जाएगा देखिए 2 कोष्ठ में हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3 चौके 12x स्क्वायर प्लस 4 दूना के 8x स्क्वायर, क्या हो जाएगा देखिए आपका, ये आपका आता है 12 8 20 है 26x, एक 2 कोष्ठ में 26x स्क्वायर, क्या आता है 26x स्क्वायर। ठीक, अभी आता है देखिए एक आपका है संपूर्ण पृष्ठ, क्या है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अब हमारा देखिए x का वैल्यू पहले आ चुका 2 कोष्ठ में 26 है x स्क्वायर। अब हमको x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x के वैल्यू को मान उठाकर रख दीजिए, x की वैल्यू उठाकर रख देंगे 2 हो जाएगा गुणे 26 और गुणे 5 का वर्ग होता है 25, क्या होता है 5 का वर्ग 25 और 25 गुना 50 हो गया, 50 गुणे 26, 26 गुणे 50 कर देंगे तो 26 बचे होता है, ये हो जाएगा आपका 26 गुणे 5 कर देंगे तो 130 आ जाएगा। ठीक, 20 25 100 6 25 30, क्या है 130 और एक जीरो है पहले से, एक जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए अब ऑप्शन देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2300 दिया है, 1300 से 1300 दिया है, एक को दे दिया गया सेंटीमीटर क्यूब और एक को दे दिया गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखकर कंफ्यूज मत होइए, कभी भी संपूर्ण पृष्ठ सिर्फ जो आयतन होता है उसके पावर 3 होता है, फिर घन के आकार का होता है, बाकी सब स्क्वायर के रूप में होता है। तो अब इसको मार देंगे आंसर ना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको दिख रहा होगा 1300 आया फिर इसको मार दिए, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये क्या होगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जो 14 सेमी व्यास वाली एक नली, क्या है 14 सेंटीमीटर व्यास की एक नली है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक टंकी में डाला था, क्या है जो नली है उससे पानी जो है 14 सेंटीमीटर का व्यास का एक नली है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसमें पानी निकल रहा है। एक टंकी दिया गया है जिसका माप 50 मीटर और चौड़ाई, लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 44 मीटर है तथा टंकी को 7 सेंटीमीटर ऊंचा, क्या देखिए अगर हम ये देखा जाए, अगर ये मान लेते टंकी है, क्या है एक टंकी मान लेते हैं, ऐसे रहा होगा घन के आकार का, ऊंचाई तो इसमें दिख रहा होगा, लंबाई 50 है, चौड़ाई मान लेते हैं और ये गहराई 7 सेंटीमीटर तक भरा जाना है, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाना है। तो टंकी जो है भरने में कितना समय लगेगा, सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि अगर टंकी का जो है 1 घंटा में कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना, तो अगर हम ये निकालें कि 1 घंटा में कितना क्या बोलते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो ये निकाल लिया जाए कि कितना पानी निकल रहा है और उसके बाद आयतन क्या है, तो हम निकाल सकते हैं कि कितना टाइम में भरेगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई टंकी और जो टोटी होती है अपने जो एक है डायमीटर, ये जो होता है वृत्त की परिधि के बराबर तो पानी निकलेगा, जितना ज़्यादा परिधि रहेगा उस हिसाब से पानी निकलेगा।
पाइप छोटी है तो उस हिसाब से पाइप निकलेगा, और आपका मोटी पाइप है तो थोड़ा ज़्यादा पानी निकलने की संभावना है। देखिए तो परिधि के बराबर यहाँ से पानी निकलेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है का पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। और देखिए व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, व्यास दिया गया 14, त्रिज्या है 7/2 मतलब 14/2 का स्क्वायर कर देंगे 7 × 7 हो जाएगा। अब ये दिया गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से गुणा कर देंगे तो निकलेगा कि पानी कितना निकल रहा है। ठीक है 5 किलोमीटर। अब ये जो सारा कुछ दिया हुआ ना ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी अगर हम सेंटीमीटर में बदलना है अगर तो 1000 से गुणा कर देंगे। अब ये देखिए कट जाएगा ये आपके यहाँ से यहाँ तक, ये कट जाएगा 22 × 7 × 5 हो जाएगा। तो आपका ये निकल के आएगा, ये देखिए ये आपका सेंटीमीटर में है, और ये जो दिया किलोमीटर में दिया हुआ इसको बदल लीजिए मीटर में। क्या बदल लीजिए, इसको मीटर में बदल लीजिए और 1000 से गुणा कर देंगे ना तो हमारा एक आ जाएगा घन, और ये जो लीटर में आ रहा है इतना तक बात करते हैं, लीटर में आ रहा है और 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा घन मीटर में आ जाएगा। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 3 0 से हमारा 3 0 कट जाएगा। ठीक बचा 2 से 5 भी कट जाएगा, बचा 2 और 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 × 7 बटे के 2 मतलब 22 × 7 बटे 2 मतलब हो गया 11 7 77 मीटर क्यूब। अब देखिए जो एक पानी निकल रहा है ना 77 मीटर क्यूब पानी निकल रहा है। ठीक कितना निकल रहा है 1 घंटा में, 77 मीटर क्यूब पानी निकल रहा है। तो इतना जो माप दिया गया उस माप को भरने में कितना समय लगेगा, जो माप दिया गया उसका आयतन निकालेंगे। ठीक माप दिया गया उसका आयतन निकालेंगे, तो जो माप दिया गया उसका आयतन निकल जाएगा आपका 50 मीटर दिया गया, चौड़ाई 44 मीटर, और जो ऊंचाई दिया गया 7 सेंटीमीटर मतलब 7 सेंटीमीटर तल तक बढ़ाना है। इसका मतलब ये है कि जो जितना मीटर भरना है ना पानी वो आपकी ऊंचाई हो जाएगा। ठीक समझ सकते हैं, जितना खेत होगा देखे होंगे कि लंबाई चौड़ाई होता है, जितना पानी भरी जाती है उसमें वो क्या होता है उसकी ऊंचाई ले ली जाती है, लिया जाता है। अब ये 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 100 से गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे तो ये दिया जाएगा मीटर में। 0 से 0 कटता है आपका यहाँ पे 44 × 14 220 × 7 बटा के 10, एक कट जाएगा आपका, तो 22 × 7 ये आ जाएगा आपका मीटर क्यूब आ जाएगा आपका ये। ठीक क्या आ जाएगा आपका ये, इसका आयतन आ जाएगा। तो बोल रहा है कि पानी कितना भरने में समय लगा। देखिए पानी जो है 1 घंटा में इतना मीटर क्यूब आ रहा है, 27 मीटर क्यूब पानी आ रहा है, और जो 77 मीटर क्या है 77 मीटर क्यूब पानी आपका आ रहा है 1 घंटा में। ठीक कितना 1 घंटा में जो है 77 मीटर क्यूब पानी आ रहा है, तो जो 22 × 7 मीटर क्यूब बने में कितना समय लगेगा, तो भाग दे देंगे 22 × 7 में। सिंपल सी बात है कि 22 × 7 मतलब 189 मीटर क्यूब क्या है पानी है, आयतन है। ठीक और 1 घंटा में इतना आयतन को भरा जा रहा है, 77 मीटर क्यूब आयतन को भरा जा रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा मतलब तो उसको पूरा भरने। देखिए पानी जो है इतना मीटर क्यूब है, कितना पानी है 22 × 7 मीटर क्यूब पानी अटेगा। जो क्षमता दिया गया 7 सेंटीमीटर ऊंचाई में उतना ऊंचाई तक भरने में इतना पानी लगेगा सब 22 × 7 मीटर क्यूब। और ये जो 1 घंटा में पानी दे रहा है 77 मीटर क्यूब पानी 1 घंटा में टोटी द्वारा निकल रहा है, तो समय जो हो जाएगा टी बराबर लगा समय, तो 22 × 7 बटा के हो गया 77, आपका कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक 11 7 77, तो 22/2 का भाग देंगे 22 में 11 का, तो आंसर आपका आता 2 घंटा। क्या आ जाएगा आपका आंसर 2 घंटा। ऑप्शन में दिया भी है, ऑप्शन नंबर ए में, समझिए एक बार सिंपल सी बात। बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास से एक नली द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी को एक टंकी में डाला जाता है, यह जिसकी लंबाई 50 मीटर चौड़ाई इतना मीटर है, तथा टंकी को पानी का तल 7 सेंटीमीटर तक भरने में कितना समय लगेगा, कि कितना घंटा लगेगा। सिंपल सी बात पूछ रहा है। देखिए अगर हम ये जान जाएं कि टंकी जो है हमारा टोटी जो है 1 घंटा में कितना पानी दे रहा है और जो टंकी की क्षमता कितना है, तो हम निकाल देंगे। सबसे पहले निकालते हैं कि टंकी जो है टोटी जो है 1 घंटा में पानी कितना दे रहा है।
पानी निकालने में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको उसकी त्रिज्या, अरे क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो एक टोटी जो होती है एक वृत्त के आकार का होता है, जो मुंह होता है उसके वृत्त का होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का होता है 22.7 आर का, देखिए सब कुछ किलोमीटर में दिया हुआ है, इसको बदलिए, सब कुछ मीटर में दिया हुआ है यहाँ पे, इसको बदलिए 7 को 7 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर व्यास, उसको त्रिज्या बदले 7, अब इसको बदलिए मीटर में, तो 100 से भाग देना पड़ेगा। तो हम इसको 22 × 7 × 7/100 × 7/100 × 5, अब 1000 से गुणा कर दिए, इसका मतलब यह है कि यह हमारा बदल गया मीटर क्यूब में। अब ये कट जाएगा पूरा, हमारा ये आता है कि जो पानी जो दे रहा है ना 1 घंटा में 77 मीटर क्यूब पानी दे रहा है वो, ठीक, कितना मीटर क्यूब पानी दे रहा है, 77 मीटर क्यूब। तो अगर हम ये निकाल लें फिर दोबारा कि जो टंकी है उसकी माप कितना है, तो पता चल जाएगा कितना समय लगेगा भरने में। तो टंकी की माप निकालने में क्या करना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्या बन गया घनाभ। तो इसको हल करेंगे इतना, तो हमारा आता है 22/7, 22/7 मीटर क्यूब। तो समय निकालने में क्या करेंगे, तो पूरे टंकी का जो माप है उसमें भाग देंगे, टंकी की जितना पानी की क्षमता है या कितना पानी है उसमें भाग देंगे, 1 घंटा में कितना पानी भरा जा रहा है, तो निकल जाएगा कि उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो टंकी में 22/7 मीटर क्यूब पानी है, और ये जो 1 घंटा में जो है 77 मीटर क्यूब भर रहा है, तो कितना समय लगेगा, तो आपका समय आता है निकल कर 2 घंटा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18 सेमी भुजा के घनाकार ठोस, क्या बोल रहा है, 18 सेमी भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर घनाकार ठोस को कितने ठोस बनाया जाता है। देखिए एक बड़ा सा घनाकार ठोस है जिसका भुजा जो 18 सेंटीमीटर क्या है, अब उस ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के ठोस बनाए जाने हैं, 6 सेंटीमीटर घन के छोटे छोटे भुजे क्या बनाए जाने, घन बनाए, तो बोला कितना घन बनाया जा सकता है। देखिए जब भी बड़े आकृति को काट करके गला करके छोटी आकृति बनाई जाती है, तो पूरे केस में क्या होती है, आपकी जो बड़े वाला होता है घन का आयतन में भाग दे देंगे छोटे वाले घन का आयतन का, तो आपका ये निकल जाएगा। अगर जब आपकी पूछा जाएगा कितना घन बनाया जाता है, ठीक, कितना घन बनाया जाता मतलब कि या फिर दे दिया जाएगा कि इसको पिघला करके कितना घन बनाया, तो ओवरऑल जो होगा, जो बड़ा वाला आपका आकृति रहेगी उसका आयतन लास्ट जो बनेगा आपका आकृति, वो आकृति के बराबर होना चाहिए। ठीक, अगर मान लेते हैं सिंपल तरीका एकदम में, अगर मान लीजिए 6 सेंटीमीटर क्यूब का काट करके 2-2 सेंटीमीटर का बनाया जाना है, तो जो 6 का सेंटीमीटर का आयतन होगा, 6 का क्यूब होगा 216, अगर 2-2 का बनाया जाना है तो मान लेते हैं कि x संख्या आती है, क्या x, मान लेते हैं कि x, तो x × 2 का क्यूब किया जाता है, क्या कहता है x × 2 का क्यूब। इसी तरह में 18 सेंटीमीटर भुजा का, देखिए तो इसका आयतन जो होना चाहिए ना, इसके आयतन बराबर होना चाहिए। अब देखिए छोटा है इसलिए कई सारे बनेंगे, तो मान लेते हैं संख्या क्या है x, तो x × 2 का क्यूब। पूरे प्रोसेस में बड़े को काट करके पिघला करके चाहे जिसे बनाया जाना है, पूरे प्रोसेस में आपका आयतन दोनों का बराबर होना चाहिए, ठीक, बराबर होता है। तो ये जो होगा 18 सेंटीमीटर भुजा क्यूब का आयतन का हो गया 18, घन है तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो 18 का क्यूब बराबर मान लेते हैं कि x या फिर नंबर x गोला बनाया था x इंटू, अब इसका भी आयतन कर देंगे x 6 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर क्यूब, अब 6 सेंटीमीटर के कितना गोला बनाया जा सकते हैं, कितना घन बनाया जा सकते हैं, तो मान लेते हैं x गोला। ठीक, तो x मतलब कई सारे गोलों का होंगे, अगर इन सारे गोलों का आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा। ठीक, तो हो जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा 18 का क्यूब बटे 6 का क्यूब बटे 6 का क्यूब, 18 क्यूब होगा 18 गुणे 18 गुणे 18, 6 का क्यूब होगा 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 × 18, 6 × 18 और 6 × 18, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो x की वैल्यू आ गई 27। तो जो होगा जो 18 सेंटीमीटर जो बड़ा वाला आपका घन है उनको पिघला करके बनाया जाएगा 6 सेंटीमीटर घन का ठोस, तो 27 ठोस बनेंगे, क्या बनेंगे 27 ठोस घन बनेंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका 27, का हो जाएगा 27। देखिए आगे बोला जा रहा है 3 घन जो है जिनके किनारे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर व
5 सेंटीमीटर है को पिघला करके एक अकेला घन क्या बनाया था, एक अकेला घन बनाया था, तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा सबसे पहले हमको चाहिए घन की भुजा। क्या चाहिए, घन की भुजा। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, घन की भुजा के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 घन बनाया जा रहा है तो तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का आयतन। देखिए घन है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो 3 का क्यूब, और तीनों को जोड़ करके ही तो जो नया घन बनेगा तीनों के घन के बराबर होगा। तो तीनों घन का योगफल जो होगा उस नए वाले घन के योगफल के बराबर होगा। ठीक, तो अगर मान लेते नया वाला घन की भुजा जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इन तीनों का घन का योगफल जो होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। ठीक, तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर जो नया वाला दूसरा तीनों जोड़ कर बनाया जा रहा है उसकी भुजा x है, तो उसका आयतन का होगा x क्यूब के बराबर होगा। ठीक, देखिए छोटे छोटे घन को पिघला करके बड़ा बना जाएगा, तो तीनों घनों का योगफल जो होगा वो बड़े वाले घन के योगफल के बराबर होगा, या फिर बड़े वाले घन का आयतन होगा उसके बराबर होगा। ठीक, तीनों घन का आयतन बड़े वाले आयतन के बराबर होगा। देखिए भुजा दिया गया है तो आयतन निकल जाएगा, घन का आयतन का भुजा क्यूब, 3 का क्यूब होगा 9, 4 का क्यूब होगा 16 चौके 64, 15 का क्यूब होगा 125 बराबर x का क्यूब। 125 प्लस 64 प्लस 9 आपको लेंगे 5 4 9, कितना होगा 5 4 9 9 9 हो गया, आपका हो जाएगा ये 64 प्लस 9 हो जाएगा आपका ये 216। क्या हो जाएगा 64 प्लस 9, अरे सॉरी 3 क्यूब 27 होगा, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 7 4 11 5 16 के 6 हो गया, 2 6 2 8 10, 10 से 11 हो गया और 1 1 हो गया 2, तो 216 बराबर हो गया x का क्यूब। तो x की वैल्यू आ गई 6 से, मतलब जो नया वाला घन बनेगा ना उसकी एक भुजा जो होगी 6 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या होगा, एक भुजा जो होगा आपका 6 सेंटीमीटर क्यूब होगा। पूछ रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है भुजा क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल कि घन में कितने पृष्ठ होते हैं, तो 6 पृष्ठ होते हैं, और एक का क्षेत्रफल होता है भुजा से, क्योंकि घन का जो होता है बेस होता है हमारा क्या होता है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल का तो भुजा स्क्वायर, अब 6 वर्ग होते हैं क्या होगा 6a स्क्वायर, क्या होता है 6a स्क्वायर, तो 6 गुणे a का मान 6 का स्क्वायर होगा 36, 36 गुणे 6 करते हैं आपका आता है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होता है कोई सा भी क्षेत्रफल हो, पृष्ठ क्षेत्रफल हो चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो, कोई सा भी क्षेत्रफल होता है उसका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर नंबर बी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर।